तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज मैंने जो भी स्ट्रेटजी दी है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक की होल्डिंग वाली थी, चाहे वो निफ्टी थी, बैंक निफ्टी थी, अदानी इंटरप्राइजेस था, इसके अलावा नेकेड कॉल भी दिया, पुट भी दिया, सबने प्रॉफिट दिया। आपने किस कॉल में प्रॉफिट बुक किया, कितने पॉइंट बुक किया, जरूर करके बताइएगा कमेंट। और आज सबसे जो मेरा मिसिंग स्टॉक था दोस्तों, डिविस्लैब, मतलब बहुत मैं रियली इसको मिस किया क्योंकि 10% का लोअर सर्किट लगा और इसका पुट मेरे रडार पे था। लेकिन कोई नहीं, आईटीसी में हो सकता है कि आपको 10% जो है ऊपर का सर्किट मंडे को दिखाई दे। आईटीसी की कॉल अगर किसी ने होल्ड कर रखी है तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो होपफुली हम लोग 10% का अपर सर्किट आईटीसी में देखने वाले हैं। तो आईटीसी में अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो इट में भी पॉसिबल कि हम लोग मंडे को जो है उसमें 10% के अपर सर्किट का जो है एंजॉयमेंट ले सकते हैं अगर किसी ने कॉल होल्ड कर रखी है, क्योंकि रिजल्ट काफी शानदार है। और अदानी के स्टॉक्स पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था कि अदानी के स्टॉक आज रिकवरी दिखा रहे हैं, और जब अपडेट किया है 11 बजे कि अदानी के स्टॉक रिकवरी शो कर रहे हैं, उसके बाद से अदानी ने क्या रॉकिंग रिकवरी की। अदानी पोर्ट तो काफी अच्छे खासे जो है ऊपर परसेंटेज भी दिखाया, अदानी इंटरप्राइजेज भी दिखाया। क्या कहेंगे आप इस स्टॉक के बारे में? ये जो एनालिसिस हमने दी थी और क्या किसी और ने भी दिया था क्या अपडेट, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब आइए जानते हैं मंडे की स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 42,050 और जो सपोर्ट होगा वो होगा 40,025 का। अब यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन मैंने लेबल निकाला है दोस्तों, जो कि मैं एडवांस में शेयर कर रहा हूँ, जो कि कमिंग डे के लिए होगा। वो होगा 42,582 का। ये मेरा पिन पॉइंट का लेवल है दोस्तों। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी अटकेगी तो यहाँ पे एक बार सेल करके भी प्रॉफिट जरूर करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी से सेल करेंगे। इसका मतलब दोस्तों मैसेज क्लियर है कि बैंक निफ्टी लड़खड़ाते हुए 42,500 तक पहुंच रही है और आप अभी 42,000 पे नहीं, सिर्फ 41,500 पे खड़े हैं। आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो इसलिए मैंने लेबल दिया, इसके पहले कहीं भी शॉर्ट नहीं करेंगे। एक लेबल है 42,000 का, लेकिन स्ट्रेंथ को देख के ऐसा लग रहा है कि वो 42,000 बैंक निफ्टी निकाल देगी। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से आज एचडीएफसी, कोटक बैंक ये सारे चले हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 42,000 इसको रोक नहीं पाएगा, निकाल देगी। तो आप ये चीज ध्यान में रख के चलिएगा। डायरी पे अभी नोट कर लीजिए लेबल, और बहुत अच्छे जो है प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था वीडियो में? मैंने बताया था ना कि ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रेटजी भी शेयर की थी और क्लियर कट मैंने लिखा हुआ है कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। आप बताइए, ऐसा मौका बार बार मिलेगा? आज की रैली कैसी रही आप खुद कमेंट करके बताइए, और जस्ट मेरे बातों को याद कीजिए, कॉल को याद कीजिए। हमने मॉर्निंग में इस राइज का भी फायदा लिया, फिर इस करेक्शन का भी फायदा लिया, और यहां से भी राइज का फायदा लिया, है ना। दोनों तीनों साइड से प्रॉफिट लिया, हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप नहीं है टेलीग्राम पे जरूर आइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, @निफ्टी व्यूज सर्च करके ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप भी ऐसी कॉल का जो है फायदा उठा सकें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि सब लोग मिलकर प्रॉफिट करें। अब देखिए मंडे की स्ट्रेटजी क्या होगी, यहाँ पे किस हिसाब से हमें काम करना है। तो इसको जानने के लिए मैं थोड़ा सा चार्ट को जो है लोअर टाइम फ्रेम में लेके चलूंगा। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो मंडे तक मार्केट हो सकता है कि या तो गैप अप करके टारगेट दे दे, और या तो खुलने के बाद थोड़ा सा गैप डाउन करे, या तो फ्लैट खुलकर वहां से डायरेक्टली चले। लेकिन अगर कोई भी डिप आ गया तो वो बाई का मौका होगा। ठीक है, ट्यूसडे को हो सकता है कि एक्सपायरी करनी है फाइनेंस निफ्टी की, और अगर ऊपर लेके जाना है, एक अच्छी खासी रैली करानी है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन करना पड़ेगा। तो मंडे को पॉसिबल हो सकता है कि मे बी सेकंड सेशन में थोड़ी सी जो है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, देखने को मिले। अगर सेकंड सेशन में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर ट्यूसडे को फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी में अच्छी कॉल ऑप्शन जो है हम जनरेट करेंगे, क्योंकि वहां पे हमें एक अच्छा खासा जो है लेवल मिलेगा। तो अभी देखिए मंडे को क्या करना है। ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये काफी मशक्कत से निकला और काफी अच्छे से निकला है। ये लेवल आप देख सकते हैं, सुबह में रिजेक्शन हुआ था और ये बाद में किस हिसाब से इसको निकला है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट और बहुत एक अच्छी चीज हुई है। तो यहाँ पे हमें एक ही चीज फोकस करके चलना है कि 41,150 से लेके 250 का जो एरिया है वो बाइंग का एरिया है। मैं आपको स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको जो है डाउट नहीं होगा। 41,150 से लेके 41,225 का जो एरिया है बाई का एरिया है। अब अगर इनकेस मंडे को आप देख रहे हो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहीं रिवर्सल दिख रहा है ओपनिंग के साथ, तो सेल के लिए छोटे टारगेट के लिए एंट्री कर सकते हैं, और अगेन इस लेवल के पास आने के बाद अपनी जो कमर है कस लीजिएगा। फिर यहाँ पे हमें बाई करके चलना है विद कंफर्मेशन ऑफ रिवर्सल। ओके, और यहां से फिर हम बाई करेंगे।
अपर लेवल पे जाके बाई करना है तो 41,525 के ऊपर ही जो है शॉर्ट कवरिंग बनेगी, या हो सकता है कि 41,625 से एक बार रोकने की कोशिश करे, लेकिन 625 के ऊपर तो अगर कोई शॉर्ट होल्ड भी कर रहा है तो उसको कायदे से शॉर्ट नहीं होल्ड करना है। डेटा आज शाम को आ जाएगा, डेटा की वीडियो मैं अलग से दूंगा, डेटा भी यही सजेस्ट करेगा होपफुली। फिलहाल चार्ट तो यही सजेस्ट कर रहा है, और आपको पता है कि हम डेटा और चार्ट दोनों को कंबाइन करके ही एंट्री करते हैं। यही रीजन है कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो काफी अच्छी खासी 90% के ऊपर मेंटेन रहती है कि नहीं रहती है, आप कमेंट करके बताएं ताकि पूरी पब्लिक को पता चले। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट निफ्टी पे। निफ्टी देखिए यहाँ पे 18,023 का रेजिस्टेंस लेके गई है और सपोर्ट 17,675। निफ्टी का तो टारगेट मैंने आपको बता भी दिया आज ही कि होपफुली मंडे को आप 18,000 देखेंगे निफ्टी पे, और आप देख सकते हैं कि 17,850 की जो है क्लोजिंग है ना। पेयर कॉल दी थी, मैंने आपको बताया था कि 17,800 850 के पास हमारा मैक्स प्रॉफिट होगा। कितने लोगों ने मैक्स प्रॉफिट लिया और 800 तक होल्ड किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे इस पेयर का जो है बुकिंग हो चुका है, और मैं इसलिए बोलता हूं कि आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको बिल्कुल सेफ स्ट्रेटजी दूंगा दोस्तों। प्रॉफिट कम होगा, मलाल मत रखिएगा कि सर प्रॉफिट छोटा दे रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे वर्ड को जो है नोट कर लीजिए, आप छोटा प्रॉफिट कीजिए लेकिन यहाँ पे बने रहिए। आप एक साल में देखिए कितना कमाते हो, और वही अगर कोई 4 गुने के पीछे पड़ा हुआ है और सिर्फ 4 गुने के पीछे रहे, आप उसको देखिए 3 महीने के अंदर मार्केट से वो बाहर हो जाएगा। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं 2x वाला कॉल नहीं देता हूँ, वो भी देता हूँ, कंफर्मेशन आएगी तो बिल्कुल देंगे। ITC में दिया, ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न है, आप खुद देखो, है ना। तो इस टाइप की भी कॉल मिलेगी, टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मौके को देख के छक्का मारेंगे। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के लिए देखिए मंडे को क्या करना है। 18,023 का जैसे मैंने बताया रेजिस्टेंस है, तो 18,000 प्रॉफिट बुकिंग एरिया होगा। 18,050-25 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो एक अच्छी खासी रैली भी और बनेगी, तगड़ी वाली। अभी आपने रैली नहीं देखी है, तगड़ी वाली रैली अब देखेंगे। मार्केट ने देखिए बहुत एक ब्यूटीफुल काम ये किया है कि ये जो कंसोलिडेशन मार्केट ने किया था, इसको मार्केट ने जो है भली भांति अच्छे से निकाल लिया। तो अब अगर कोई भी डिक्लाइन आती है इस लेवल पे, यहाँ पे जो कि आपका 17,700 है, 695 हो सकता है, बाइंग के मौके होंगे। ठीक है, 830 के ऊपर आप क्लोजिंग लेके गए हैं, अगर 17,750 725 आता है तो बाइंग के मौके होंगे। अगर मार्केट गैप अप होकर खुल रहा है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है, टारगेट पहले आ जाएगा, तो फिर 18,000 के पास एक रिस्क लेके रिवर्सल ट्रेड के लिए काम कीजिएगा। सेल करके छोटे मोटे प्रॉफिट तो आराम से 100-150 पॉइंट हो सकता है कि मिल जाएंगे। लेकिन अगर गैप अप होगा तो फिर बाइंग के मौके नहीं बनेंगे, बाइंग के लिए वेट करना पड़ेगा एक पुल डाउन का। अब बाइंग कब करेंगे, फिर 830 800 के पास आएगा तो बाइंग करेंगे। ठीक है, कहां तक 17,925, अब 975 खुल जाए तो वहां बाइंग करने का दोस्तों मौका नहीं है, क्योंकि जब तक अब 18,025 35 को निफ्टी क्लोज नहीं लेगी ना, फिर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी और रिस्क रिवॉर्ड काफी कम हो जाएगा, वहां पे स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे। तो बेटर है कि हम ऊपर से फिर रिवर्सल कंफर्मेशन के साथ सेल करके काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी निफ्टी के लिए स्ट्रेटजी होगी। कोई डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब हम चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पे, इसी पे हमारी मेन नजर है। अच्छी खासी आज इसमें मूवमेंट आई है, और अगर ये 18,600 कहीं मंडे को निकाल दी तो ट्यूसडे को एक अच्छी खासी रैली भी दे सकती है, जो कि आपको 19,000 तक तो नहीं, लेकिन 18,825 875 तक आराम से लेके जा सकती है। और अगर टाइम अच्छा रहा तो 19,000 भी आने में देर नहीं लगेगा, याद रखिएगा। तो फाइनेंस निफ्टी की जो रेजिस्टेंस यहाँ पे आई है वो 18,581 की आई है, और सपोर्ट 18,050 का आया हुआ है। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है। क्लोजिंग तो काफी डिसेंट है, बहुत बेहतरीन है दोस्तों, माइंड ब्लोइंग क्लोजिंग है, कोई डाउट नहीं है। फाइनेंस निफ्टी ने भी बहुत अच्छे से जो है अपना ये जो कंसोलिडेशन का एरिया जो इसको बनाया था, काफी अच्छे से निकाला हुआ है। और देखिए प्रॉपर जो है रिट्रेस भी होके गई है। ठीक है, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ रिट्रेसमेंट करके और यहाँ से जो वन साइडेड रैली की। तो अब ये जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट हो गया, 18,300 325। अगर इस एरिया के पास आता है तो यहाँ पे बाई के लिए ही सोचना है। अगर मार्केट पहले इधर जाता है 18,600 600 के पास, तो यहाँ से अगर निकल रहा है कि 18,475 को 455 को तोड़ने लगा तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट गैप अप होकर 500 525 के पास खुलेगा तो वेट करेंगे 600 620 के बाद जाके फिर वहां से रिट्रेसमेंट के लिए हम सेल करेंगे, फिर एंट्री लॉन्ग के लिए नहीं करेंगे। अगर फ्लैट खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा या फ्लैट खुल के थोड़ा सा नीचे करेक्शन करेगा, जो भी थोड़ा मोड़ा करना हो 18,400 के पास ही है, तो वो एंट्री एक सुविधाजनक होगी, अच्छी एंट्री होगी 18,600 के टारगेट के लिए। होपफुली फाइनेंस निफ्टी 18,600 को जो है मंडे हिट करने वाली है, ऐसा जो है चार्ट बता रहा है। और 625 के ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग आती है तो मार्क माई वर्ड, एक रैली बनेगी पूरे अक्रॉस ऑल द सेक्टर, ऑल द इंडेक्स। ठीक है, ऑल द इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी तीनों रहेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपने दो स्टॉक की। दो स्टॉक
मैंने लिया दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर से लिया, HDFC बैंक, M&M फाइनेंस, दोनों जो है बैंकिंग स्टॉक्स हैं और फाइनेंस से रिलेटेड है, NBFC हैं, क्योंकि काफ़ी इसमें स्ट्रेंथ दिखी है। तो पहला जो कॉल HDFC बैंक है, इसको हम बाय एंड डिप करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ गया हुआ है। तो लोगों को ट्रैप करने के लिए और इधर उधर करने के लिए थोड़ा सा करेक्शन दिखाएगा, उसी में एंट्री करेंगे। 1635 के आसपास में एंट्री करना है, 1625 का SL मेंटेन करना है। देखिए बाय एंड डिप का फायदा क्या होता है, मैं कई बार क्यों ऐसे स्ट्रेटजी आपके सामने इसको फ्लो करता हूं। अभी ITC की बात कीजिए, जब ITC मैंने बाई दिया तो उस समय 2 रुपये 45 पैसे रेट आ रहा था। हमने उसको बोला 1 रुपये 50 पैसे में बाई कीजिए, 1 रुपये 80 पैसे का लो लगा। फिर मैंने आपको बताया कि 2 रुपये में भी बुरा नहीं है। सपोज कीजिए कि अगर आपने 2 रुपये में भी एंट्री किया तो 3 रुपये 40 पैसे तक गया है। अगर आप वहीं 3 रुपये से एंट्री करते तो कितने मिलते, मात्र 20 पैसे 25 पैसे। आपने अगर लो लेवल पे एंट्री किया, 2 रुपये पे भी एंट्री किया तो कम से कम 1 रुपये 40 पैसे 25 पैसे तो हाथ में आए। तो इसलिए नीचे जितना बाई करेंगे ना उतना गेन अच्छा मिलता है, और उसको जानने के लिए और बाई करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप रियली में चाहते हैं सीखना, यहाँ पे सर्वाइव करना, तो नेक्स्ट बैच है 10th मार्च से, जरूर सीट बुक कीजिए और उसको सीखिए ताकि आप भी ऐसी कॉल खुद से निकाल सके, वो भी फुली कन्विक्शन के साथ। नेक्स्ट जो कॉल है M&M फाइनेंस, इसको हम लोग भी बाई करेंगे लेकिन डीप नहीं करेंगे, 240-37 के आसपास बाई करेंगे। SL मेंटेन करेंगे 235 का। अगर मौका नहीं देता है और सेकेंड सेशन में, याद रखिएगा सेकेंड सेशन में 244 रुपये 50 पैसे के ऊपर निकलता है तो फॉर ए ब्रेकआउट आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। SL थोड़े से बड़े होंगे याद रखिएगा, लेकिन इस लेवल के ऊपर आप एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो जो है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 3 फरवरी यानी कि आ जाएगा। तो अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो रैली और गहरा सकती है, ऊपर साइड में गहरा मतलब राइज हो सकती है, नीचे साइड में डाउन साइड में नहीं आएगी। हाँ लेकिन खराब रिजल्ट आ गया तो नीचे भी आ सकती है, तो रिजल्ट को एक बार ट्रैक कर लीजिएगा। बाकी ओपनिंग ही बता देगा कि रिजल्ट कैसा है। अगर रिजल्ट थोड़ा सा भी अच्छा आया तो ऐसे लेवल पे है कि फट जाएगा, और चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट होपफुली अच्छा आना चाहिए। सो इन्हीं से शब्दों के साथ दोस्तों आज की वीडियो को जो यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद है वीडियो से हेल्प होगी। हेल्प हो रही है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। पहली बार सब्सक्राइब नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।